नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी की लिस्ट में कई नेताओं के नाम नदारद होने के बाद घमासान मचा हुआ है। अब हाल तो ये हो गया है कि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक भी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वसुंधरा राजे के करीबी विकास चौधरी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। वहीं वसुंधरा राजे के एक और कट्टर समर्थक आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं विकास चौधरी की। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चौथी सूची कल जारी कर दी। किशनगढ़ सीट से यहां से कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के करीबी विकास चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल विकास चौधरी 25 अक्टूबर को झुंझुनू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। विकास चौधरी भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण से खफा होकर कांग्रेस में आए हैं। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी और अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा सीट से 2018 में बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। हालांकि उस समय वो हार गए थे। इस बार भी वो बीजेपी से वहीं से टिकट चाहते थे, लेकिन इस बार विकास चौधरी की जगह सांसद भागीरथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया और जब बीजेपी की लिस्ट में विकास चौधरी का नाम नहीं आया तो किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी काफी ज्यादा भावुक भी हो गए थे। इसके बाद वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आए और झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में कांग्रेस में शामिल हो गए। विकास चौधरी वसुंधरा राजे के खास करीबियों में शुमार हैं। वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारी विरोध के बावजूद राजे ने विकास चौधरी पर दांव खेला था। हालांकि विकास चौधरी चुनाव हार गए थे। साथ ही चौधरी को टिकट मिलने से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी भारी विरोध देखने को मिला था। फिर भी वसुंधरा राजे ने उन्हें तवज्जो देना नहीं छोड़ा था। अब भाजपा इस सीट पर पहले ही सांसद भागीरथ चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और अब किशनगढ़ से विकास चौधरी को भी प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला काफी ज्यादा रोचक माना जा रहा है। ये बात तो हो गई विकास चौधरी की और अब खबर है कि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान भी कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो इसके लिए दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। आज ही ये ज्वाइनिंग हो सकती है। अभी तक तो खबर जो है वो आ रही थी कि 31 अक्टूबर को ही वो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आज वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यूनुस खान का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वो बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे। जो खबर देखिए न्यूज़ 24 की है। हेडिंग है, राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक यूनुस खान ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। तो ये वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और अब ये जो है कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ही हुई। कल ही ये बैठक भी हुई, कल ही जब ये खबर आ रही थी। वहीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। इस दौरान काफी चीजों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बचे हुए 76 नामों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 4 से 5 सांसदों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक केंद्रीय मंत्री को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। तो बीजेपी हर दांव पेच खेलने के लिए तैयार है, तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन वसुंधरा समर्थक लगातार झटका दे रहे हैं। और एक और बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है, लेकिन वसुंधरा के सामने ही भाषण के बीच लोग वसुंधरा को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। सुनिए ये वीडियो। मैंने समझा कि जब अपन ने ये इतना बड़ा काम चालू कर दिया है जयपुर के लिए, तो वो जो पूरा करने का काम था, अब क्योंकि शुरू कर दिया है, तो यह नई सरकार आई है कांग्रेस की, तो शायद वो उसको पूरा कर देगी। परंतु वो बार बार पूछने के बाद भी मुझे एक कदम आगे वो रिंग रोड बढ़ा, तो मुझे आप कोई भी यहां बैठे हुए बता दो, जो था जब हमारी सरकार गई वो ही आज भी वैसे ही पड़ा है। आप आएंगे तो बनेगा, आप आएंगे तो बनेगा। तो वसुंधरा
राजे भाषण दे रही हैं और कह रही हैं कि हमने रिंग रोड बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस आज तक उसे पूरा नहीं कर पाई। तो भीड़ में से इसके बाद ही एक आवाज आती है कि आप आएंगी तब बनेगा। इस पर वसुंधरा भी मुस्कुरा देती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती हैं, क्योंकि जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि इस बार बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए वसुंधरा राजे भी चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश हैं। लेकिन ये खामोशी भी काफी कुछ बयां कर रही है। वहीं इनके जो वसुंधरा समर्थक हैं उनको भी इंतजार है अब तीसरी लिस्ट का। जिस तरह से पहली लिस्ट आई उसमें वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार किया गया, फिर जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें वसुंधरा राजे और उनके कई समर्थकों को टिकट दिया गया। इसके बाद अब जो इंतजार है वो है तीसरी लिस्ट का कि इसमें वसुंधरा राजे की चलेगी या फिर नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे की चल रही होती तो ये जो सारे समर्थक हैं वो लगातार पार्टी छोड़कर ना जा रहे होते। इस तरह की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। वैसे जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं उनका जिसमें पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था, वो समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ियां घेर ली जा रही हैं बीजेपी प्रत्याशियों की, जिन्हें वसुंधरा राजे के समर्थकों का टिकट काटकर जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उनको लगातार जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हो, चाहे नरपत सिंह राजवी हो, सभी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से लगातार उनके विरोध के स्वर उठ रहे हैं और वसुंधरा राजे उन्हें मनाने में भी लगी हुई हैं, लेकिन इसका भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार समर्थक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं अब अगली लिस्ट में क्या होता है। तीसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे की चलती है या फिर नहीं, या फिर पहले की तरह ही, पहली लिस्ट की तरह ही विरोध देखने को मिलता है। फिलहाल तो जिस तरह से वसुंधरा राजे के समर्थक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और प्रियंका गांधी के सामने ही कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं, उससे सियासी अटकलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।